हमारे YouTube चैनल फन विद आयुष 7985 पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिम्फ यानी लसिका के बारे में। उसके बाद हमें जब चोट लग जाती है तो आखिर रक्त का थक्का किस तरीके से जमाया जाता है, जमता है। ठीक है, ब्लड किस तरीके से रक्त का थक्का जमाता है। ठीक है, सबसे पहले तो लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फ जिसे हिंदी में बोलते हैं लसिका। ठीक है, ये हल्के पीले रंग की होती है। इसमें हीमोग्लोबिन बिल्कुल ही नहीं पाया जाता। ये जो बहती है वो किधर होती है, हार्ट की ओर बहती है। हमारा ब्लड बहता है हार्ट से पूरे शरीर में बहता है, लेकिन लिम्फ जो होता है क्या आता है, हमारे शरीर से हृदय की ओर बहता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। ठीक है, वहीं पे हमारे आरबीसी की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। ठीक है, आरबीसी की बात करें, आरबीसी और प्लेटलेट्स, इन दोनों में क्या होता है, लिम्फ नहीं होता। ठीक है, ना तो मैं आरबीसी में लिम्फ पाया जाता है, ना ही प्लेटलेट्स में लिम्फ पाया जाता है। पोलियो में जो होता है लसिका ही प्रभावित होती है। ठीक है, हमारे शरीर में अगर पोलियो रोग होता है जिसको, उसको में क्या होता है, लिम्फ प्रभावित हो जाता है। ठीक है, उसी की वजह से क्या होता है, पोलियो नामक बीमारी होती है। ठीक, उसके बाद आता है रक्त का थक्का कैसे जमता है। जब हमें चोट लगती है तो रक्त का थक्का किस तरीके से जमता है। सबसे पहले रक्त पर जब चोट लगती है उसके बाद हमें रक्त का थक्का जमता है, 2 से 5 मिनट में जम जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कैस्केडिंग कहा जाता है। 2 से 5 मिनट तक रक्त का थक्का जमने की क्रिया क्या कहते हैं, कैस्केडिंग कहते हैं। जैसे ही हमें चोट लगेगी तो थ्रोम्बोसाइट्स, हमारे शरीर में जो होता है थ्रोम्बोसाइट, वो वायु के संपर्क में आएगा। वायु के संपर्क में आएगा तो थ्रोम्बोसाइट किसमें बदल जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाएगा। थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाएगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन जब कैल्शियम से क्रिया करके क्या बना देगा, थ्रोम्बिन बना देगा। थ्रोम्बिन पहले से ही मौजूद प्रोटीन फाइब्रोनजन, ठीक है, फाइब्रोनेजन, इससे साथ क्रिया करके क्या बना देगा, फाइब्रिन बना देगा। ये फाइब्रिन क्या होता है, एक जाली के समान संरचना होती है। ठीक है, ये जाली के समान संरचना होती है और ये फाइब्रिन क्या बनेगा, पूरे रक्त को रोक देगा ब्लड को बहने से। ठीक है, इस तरीके से हमारा रक्त का क्या है, थक्का जम जाएगा। थ्रोम्बोसाइट्स वायु के संपर्क में आएगा, जब चोट लगेगी तो थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदलेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के संपर्क में आएगा, वो थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। थ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजन नामक प्रोटीन मिलकर फाइब्रिन का निर्माण करेंगे। ये फाइब्रिन क्या होता है, जाली के समान एक संरचना। रक्त के इसके अंदर में हमारे शरीर में कुछ अनिवार्य पदार्थ होते हैं, जैसे विटामिन के हो गया, रुद्राणु थ्रोम्बोसाइट्स हो गया, धातु में कैल्शियम हो गया। प्रोटीन 2 होते हैं, फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये 2 प्रोटीन मिलकर क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अच्छा, अब बात आती है ब्लड हमारे शरीर के अंदर रहता है तो क्यों नहीं जमता। तो एक हेपरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हेपरिन। हेपरिन नामक जो प्रोटीन पाया जाता है वो हमारे शरीर के अंदर जब रक्त होता है तो वो जमने से रोक देता है। जैसे ही हेपरिन नामक जो प्रोटीन होता है ये जैसे वायु के संपर्क में आता है तो ये निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ब्लड का रक्त का थक्का जम जाता है। लेकिन शरीर के अंदर रहेगा तो ये हेपरिन नामक प्रोटीन रहेगा जो हमारे शरीर में क्या है, ब्लड को जमने से रोक देगा। ठीक है।